गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू टेक साइंस में आज हम करेंगे लेसन 11 सॉइल्स एंड क्रॉप्स। चलिए ओके स्टार्ट करते हैं हम लोग। सॉइल कवर्स मच ऑफ द लैंड ऑन द अर्थ। एट सम प्लेसेस इट लेयर्स इज थिक, एट द अदर प्लेसेस इट्स लेयर इज थिन। Our food grows in the soil and we make bricks of the soil to make houses. Crops are grown in the soil. अब जैसा कि आपको पता है बच्चों, जो हमारी धरती है, हमारी पृथ्वी है, वो किससे कवर है? वो धरती हमारी मिट्टी से ही तो कवर है। चारों तरफ इसके जो हम जिस पे चलते हैं, ये सब हमारी जो है मिट्टी है, इससे ही तो कवर है। तो कहीं कहीं जो है, कहीं हमारी जो इसकी परत है, इसकी लेयर थिक है, कहीं इसकी लेयर जो है थिन है, पतली है, मोटी है, मजबूत है, चौड़ी है। और इसी मिट्टी में ही हमारी जो है फसलें उगाई जाती हैं, और इसी मिट्टी से ही हमारी जो ईंट वगैरह बनती हैं, घर बनाए जाते हैं। ठीक है। और हम अपनी इसी में ही हमारे मतलब काफ़ी काम होते हैं। जो क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सॉइल, तो मिट्टी में ही पैदावार फसलों की होती है। तो सबसे पहले हम लेयर्स पढ़ेंगे, लेयर्स ऑफ सॉइल, यानी कि कौन कौन सी परतें होती हैं। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ऐसे हम पढ़ेंगे। तो सॉइल हैज़ मेनली 3 लेयर्स। मिट्टी की जो है 3 परतें होती हैं। टॉप सॉइल बोलेंगे, सब सॉइल एंड बेड रॉक। तो सबसे पहले टॉप सॉइल क्या होता है? इट इज़ द डार्क कलर्ड सॉइल एट द टॉप। प्लांट्स ग्रो इन द टॉप सॉइल। सबसे पहले जो हमारी जो सबसे ऊपर की जो मिट्टी होती है वो डार्क कलर्ड की होती है, और प्लांट्स इसमें यानी पौधे इसी मिट्टी में पैदा होते हैं, इनकी ग्रोथ होती है। सब सॉइल क्या होती है? इट इज़ अंडर द लेयर ऑफ द टॉप सॉइल। ये टॉप सॉइल के नीचे की परत होती है। इट इज़ लाइट कलर्ड, एक इसका कलर जो है लाइट होता है, हल्का होता है। एंड कंटेनिंग मैनी रॉक्स, इसमें जो है बहुत सारी क्या होती है? रॉक्स यानी चट्टानें भी होती हैं। एंड बेड रॉक सॉइल क्या होती है? बेड रॉक जो है इसके नीचे की होती है। इट इज़ द सॉलिड रॉक एट द बॉटम। ये नीचे की सॉलिड रॉक होती है, यानी बहुत ही कैसी सॉलिड मजबूत पत्थर वाली होती है, कह सकते हो आप, मिट्टी। ठीक है। हाउ इज सॉइल मेड अप ऑफ, कैसे मिट्टी बनती है? हाउ अ सॉइल फॉर्म्ड ऑन द अर्थ लॉन्ग टाइम अगो। द सरफेस ऑफ द अर्थ वॉज कवर्ड विद रॉक्स एंड देयर वॉज नो सॉइल ऑन द अर्थ ड्यू टू द चेंजेस इन वेदर। द रॉकी सरफेस टर्न hot and cold. It led the cracks developing in the rocks, and the fast flowing rain and river water widened the cracks and they broke the rocks into small pieces. Since then the rivers have continued to break rocks into smaller pieces. Sand is formed when the hard rock breaks into tiny pieces. तो जैसे कि हमारी मिट्टी जो है कैसे बनी है, ये सबसे पहले आप कह सकते हो बहुत समय पहले क्या होता था, जो हमारी जो अर्थ थी पूरी कवर्ड थी रॉक से, और कोई भी मिट्टी नहीं थी, जैसे कि कोई रेत नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे वेदर चेंज हुआ, समय चेंज हुआ, तो गर्मी सर्दी इस तरह से आए बदले। और उसके बाद जो आपकी जो पत्थर हैं यानी बड़े बड़े चट्टानें, इन ये क्या हुई, इसमें क्या हुआ, जैसे पानी है, बरसात हुई खूब और हवा चली, तो इनके आपस में टकराने से कहीं ना कहीं ये टकराने से मिट्टी के रूप में कन्वर्ट हो गए। फिर जैसे बारिश से क्या हुआ, ये नमी में आ गए, तो ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गए आपस में टकराने से, फिर मिट्टी में कन्वर्ट हुए, बारिश हुई, तो इनके उससे ये धूल में कन्वर्ट होने से ये मिट्टी का रूप ले लिया इसमें इन्होंने। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि मिट्टी बनी छोटे छोटे चट्टानों के टूटने से। Okay, the weather, fast flowing water and strong winds break the rocky surface of the earth and from soil. तो ये जो वेदर है यानी मौसम और हवाओं का ना, इस तरह से इनके उससे हमारी जो पृथ्वी की इनमें चट्टानों ने मिट्टी का रूप लिया है, जो आपस में टकराने से। ठीक है। अब काइंड्स ऑफ सॉइल क्या कह सकते हैं? काइंड्स ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी के प्रकार। देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ सॉइल, सैंडी, क्ले एंड लूमी एंड ग्रेवल। तो सबसे पहले सैंडी सॉइल, इट हैज़ मोर सैंड एंड
and legumes. You can feel it by the touching, and sandy soil remains wet only for a short time. It dries up easily. It is good for the crop of watermelons. तो ये जो सैंडी सॉइल है, ये आप कह सकते हो कि इसमें ह्यूम्स जो है बहुत कम होता है। आज जब आप इसको टच करके ये कैसी रिमेन्स वेट, न थोड़ी सी आपको नमी लगेगी फॉर शॉर्ट टाइम के लिए। एंड ज़्यादा क्या है, इट ड्राइज अप ईजली, बहुत ही आसानी से सूखी रहती है, जैसे आपको पिक्चर में भी दिखा रखा है। इट इज़ गुड, ये आप कह सकते हो गुड फॉर द क्रॉप एंड वाटरमेलन्स, जैसे कि खरबूज, तरबूज, इनके लिए अच्छी होती है। And clayey soil, it has the more clay and it is smooth to touch. It is soft. It remains wet for a long time, and wheat and cotton grows well in it. It turns hard when dry. तो क्लेली सॉइल जो होती है, आप कह सकते हैं ये स्मूथ है, पकड़ने में, टच करने में बहुत ही स्मूथ होती है, और ये ज़्यादा टाइम के लिए नमी रहती है इसमें, और इसमें गेहूँ और आप कह सकते हो कॉटन, ये आसानी से इसमें पनप जाते हैं, इनकी पैदावार हो सकती है। और ये इट टर्न्स हार्ड एंड व्हेन ड्राई भी हो सकती है, आसानी से हार्ड भी हो जाती है और ड्राई, सूखी रह सकती है। उसके बाद लूमी सॉइल कैसे होती है, इट हैज़ अ गुड अमाउंट ऑफ में ह्यूम्स की मात्रा बहुत होती है, एंड सम फाइन सॉइल एंड सैंड, इट रिमेन्स वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए नमी रहती है। इट डज नॉट टर्न हार्ड व्हेन ड्राई, जल्दी ये जो है हार्ड और ड्राई नहीं होती। मोस्ट प्लांट्स ग्रो वेल इन अ लूमी सॉइल, बहुत ज़्यादातर पौधे लूमी सॉइल में ही होते हैं। एंड ग्रेवल सॉइल, इट इज़ काइंड ऑफ सॉइल, इट मेड ऑफ पीसेज ऑफ रॉक्स एंड इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर प्लांट्स, ये ज़्यादा प्लांट्स के लिए सही नहीं होती है। ह्यूम्स इज अ सॉइल फॉर्म्ड बाय द मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड डिकेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये एक तरह से बहुत अच्छी मिट्टी होती है, ये कह सकते हो आप मिक्सचर है सॉइल का, और ये जानवरों और पौधों के मरने के बाद उनके उसके बाद इस मिट्टी को ह्यूम्स मिलता है, ये वो मिट्टी कहलाती है। ये प्लांट्स के लिए हमारे बहुत अच्छी होती है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।